क्या सही में लोगों को लग रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का अंत होता जा रहा है? 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का फेमस चेहरा कौन था? 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हालात इतना क्यों खराब? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकला था और इससे क्या फायदा हुआ? राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इतना चर्चा में क्यों है? आइए इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से समझते हैं। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई फेमस चेहरा नहीं था, न ही लोगों से इतना जुड़ाव था, इसलिए कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव के बाद पार्टी गिरता जा रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब अंत होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी कोई पद यात्रा नहीं किया था और ना ही कोई आंदोलन हो रहा है। उस आंदोलन में जो मुद्दे की बात है, उस मुद्दे की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। अगर देश में ऐसा कुछ होता था तो वह ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट कर रहा था, लेकिन ट्विटर पर ट्वीट करना बहुत आसान बात है। जमीन पर आकर लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करके दुख दर्द समझना, मुद्दे की बात उठाना, ऐसी चीजों से लगाव रखना, इससे जनता और नेता के बीच मोहब्बत बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, खास करके राहुल गांधी, जिससे कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में भारी नुकसान हुआ और इसलिए लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अंत होता जा रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद 2021-22 में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी थोड़ा सा अपने आप को सीरियस लिया और संसद में मुद्दों की बात उठाना चालू किया और इसके दौरान इसे पप्पू भी कहने लगे। लेकिन इसके बाद असली शुरुआत 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा पर निकला। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलने का मकसद क्या है? प्रभात खबर के एक आर्टिकल के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यह यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में नकारात्मक राजनीति की जा रही है और जनता से जुड़े असली मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। कांग्रेस का कहना है कि उसकी यह यात्रा राजनीतिक है, लेकिन इसका मकसद सियासी लाभ लेना नहीं है बल्कि देश को जोड़ना है। इसके बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकला और यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत किया। बातचीत से लोगों की समस्या को समझने की कोशिश की। महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे असली मुद्दों की बात उठाया और लोगों के बीच एक गहरा रिश्ता बनाया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मजबूत नेता का चेहरा बना और लोगों को विश्वास दिलाया और यही हुआ 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का परिणाम मिला वो कई सालों के बाद मिला। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन एक मजबूत पार्टी बन चुकी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने। यहाँ एक सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बना है 2024 के चुनाव के बाद। हाँ, ये कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बन चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के चलते कई बिल पास होने से रुक गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यही सिलसिला अभी भी जारी है, जो चुनाव से पहले कभी ट्रक ड्राइवर से तो कभी ट्रेन मेट्रो से सफर के दौरान लोगों से बातचीत करना, लोगों की समस्या को समझने की कोशिश करना, वह आज भी जारी है। हाल ही में एक मूची की दुकानदार और कैब ड्राइवर से मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं को समझा और ऐसे कई छोटे बड़े मुद्दा को उठाया और इसलिए जनता और राहुल गांधी के बीच मोहब्बत बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अब तक चेंज आया है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का राजनीतिक में एक्टिव होना और भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना।